हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो पहले मैं बता दूं कि कल हम लोग का क्लास था और आज भी हम लोग क्लास है। मेरा दूसरा क्लास है आज। आज मेरा मंडे को हम बताया था कि डेली हम लोग का क्लास है, मंडे मंडे एनसीसी का। तो आज मेरा क्लास था और कल भी बुलाया गया था, संडे कल था। तो कल कल एनसीसी का स्थापना दिवस था और इसलिए, और एक और था कि हेड काउंटिंग भी था उस दिन। तो हम लोग को बुलाया गया था कि बुलाया गया था हेड काउंटिंग में। पहले मैं बता दूं कि हेड काउंटिंग क्या होता है। हेड काउंटिंग एक तरह का होता है कि जितना टोटल स्ट्रेंथ आप लोग बताया था फर्स्ट वीडियो में कि एनसीसी में टोटल स्ट्रेंथ होता है 160 160। तो ये पूरे 160 जो होता है, तो एक ही बार पूरे 160 कैडेट नहीं आता है कॉलेज में, और उन लोग का टाइमिंग होता है कि इस समय आना है इस कैडेट को। तो वैसा सब होता है। तो इस कारण हेड काउंटिंग करवाया जाता है कि हेड काउंटिंग में होता है कि सारे जो 160 स्टूडेंट हैं वो एक एक ही टाइम पर सारे के सारे एक जगह पर रिपोर्ट करेंगे और उस समय काउंटिंग होता है कि 160 स्टूडेंट है कि नहीं है, कि टोटल कैडेट कितने हैं एक पूरे एनसीसी में। और इससे हम लोग आसानी से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग में कितना स्ट्रेंथ है एनसीसी में, कि अभी कितना बचा, कितना सीट खाली है। टोटल काउंटिंग के लिए हम लोग हेड काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं कि कितने कैडेट हैं पूरे एनसीसी में, एनसीसी बैच में। और आज मेरा क्लास था तो हम लोग बहुत सारी चीज़ जाने। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हुआ और हम लोग बहुत सारा अच्छा नया चीज़ भी सीखे। आप लोग को मैंने बताया था कि जो हम लोग फर्स्ट क्लास था उसमें हम लोग को डायरेक्टरेट, ग्रुप और बटालियन इस सब के बारे में बताया गया था। तो हम लोग बता दें कि जो हम लोग का कल बुलाया गया था 29 नवंबर को एनसीसी दिवस है, तो उस दिन हम लोग बुलाया गया था। तो उस दिन हेड काउंटिंग, और दूसरा कि जो हम लोग को फर्स्ट दिन बताया गया था तो वो उस दिन पूछा गया और हम लोग से। और आज हम लोग यही सब जाने कि आज हम लोग का जो एनसीसी में हम लोग क्लास हुआ, तो हम लोग जाने कि अगर जब भी सावधान में अगर खड़े होते हैं हम लोग एनसीसी में, तो उस समय जब भी अगर कोई भी डाउट अगर हो या कुछ भी प्रश्न हो, तो सवाल अगर पूछना हो, तो हम लोग राइट हैंड दायां हाथ ऊपर करते हैं, दायां हाथ, और डायरेक्ट ऊपर सीधा करते हैं, ना कि मुड़ा हुआ। और दूसरा कि जो ये जो हथेली है इसको हम लोग आगे की तरफ नहीं रख कर हम लोग ऐसे रखते हैं सीधा। और ये सब जाने। और दूसरे की सावधान में अगर हम लोग खड़े रहते हैं कि मुट्ठी जो होती है, मुट्ठी जो ये थंब होता है, ये नीचे की ओर होता है, ये जो थंब है नीचे की ओर होता है, और मुट्ठी जो है वो जो ट्राउज़र है उसके जो जिस पे सिलाई चढ़ी होती है साइड में, उस पर वो वहाँ पर रहता है, ना ही पीछे ना ही आगे, सीधे सेंटर में वहीं पर। दूसरा कि हम लोग ये जाने कि जब हम लोग सावधान में खड़े रहते हैं तो हम लोग शोल्डर जो होता है वो आगे की ओर नहीं झुका नहीं होगा, और पीछे की ओर ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट नॉर्मल होना चाहिए, एकदम सीधा टाइटली खड़ा रहना चाहिए, शोल्डर सीधा। दूसरा हम लोग जाने कि जब भी परेड में होता है कि अबाउट टर्न होता है, पीछे मोड़, दाएं मोड़, बाएं मोड़, ऐसे करवाया जाता है। तो जब भी हम लोग मुड़ते हैं तो हम लोग दाएं तरफ से ना मुड़ के बाएं तरफ से हम लोग मुड़ा जाता है एनसीसी में। जब भी कुछ भी अगर कहा जाए कि दाएं मुड़े, तो हम लोग बाएं की ओर से मुड़ते हैं, दाएं। तो हम लोग ये सीखें। दूसरा कि जब भी हम लोग अगर मान परेड में खड़े रहते हैं तो हम लोग को एक पैर पे खड़े होने के लिए कहा जाए, तो हम लोग जो हैंड है तो वो सीधा रहेगा, ना कि पैर के साथ उठेगा। पैर अगर उठाएंगे तो उसके साथ हाथ भी को नहीं, हाथ को जो होता है कोई के हाथ को भी मोड़ लेता है पैर के साथ है, तो वो नहीं करना है गलती। उस जो हाथ होता है वो सीधा रखना है।
और सीधा इसलिए रखा जाता है कि वो एक पैर पे हम लोग खड़े होते हैं तो बैलेंस ज़्यादा नहीं बन पाता है, इसलिए हम लोग सीधा रखने पे बैलेंस हम लोग बन जाता है। तो सीधा खड़े रहने के लिए वैसा किया जाता है। और ये एनसीसी में तो आज हम लोग ये भी सीखे कि परेड में अगर कभी टीचर कहे कि लाइन तोड़, तो हम लोग लाइन कभी तोड़ा जाता है तो एक कदम आगे बढ़ा जाता है। और एक कदम जब भी बढ़ते हैं तो पहले लेफ्ट लेग उठाते हैं और आगे की तरफ रखते हैं, दूसरा राइट लेग उठाएंगे और आगे की तरफ एक सीधा रखते हैं सावधान में। और दूसरा कि जब भी हम लोग पैर उठाते हैं दोनों पैर, तो हम लोग 1 2 गिनते हैं जोर से, और एक साथ जितना भी कैडेट होता है वो एक साथ बोले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार रिपीट करवाया जाता है एक साथ, क्योंकि एनसीसी में होता है कि एक गलती के लिए सारे को पनिशमेंट मिलती है। तो इसलिए जब भी लाइन तोड़ या कोई भी एक्टिविटी होता है तो हम लोग को एक साथ करना पड़ता है, तो नहीं तो हम लोग को सबको पनिशमेंट मिलता है ये गलती पे। तो कभी अगर मान लो कि लाइन तोड़ने के लिए हो तो हम पूरे जितना भी है कैडेट वो सारे एक साथ 1 2 बोलेगा, और सामने की ओर लेफ्ट लेग पहले, उसके बाद राइट लेग। जब भी लेफ्ट लेग उठाएंगे तो 1 बोलेंगे और राइट लेग उठाएंगे तो 2 बोलेंगे, और दोनों पैर की नीचे की ओर है पूरे जोर से नीचे की ओर दबाना है जिससे आवाज़ निकले। और फिर दाएं की ओर मुड़ के और उसके बाद हल्का अपना हील ऊपर की ओर उठाकर और उसके बाद लाइन तोड़ा जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग आज सीखे। दूसरा कि ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो भी कितना बच्चे होते हैं कि एनसीसी के बारे में कि जानते नहीं हैं और कोई बताता भी नहीं है कि एनसीसी क्या है, और क्या कोई को मालूम भी होता है तो पता नहीं रहता है कि एनसीसी में क्या करवाया जाता है। तो इसीलिए अच्छे से हो जाए कि इस माध्यम से मालूम चल जाए कि बच्चों को कि एनसीसी में क्या करवाया जाता है और कुछ उन लोगों को सीखने को मिले। दूसरा कि मोबाइल पे क्या? हाँ, सारा मोबाइल से बना आ रहा है। किस बात? आज हम लोग को 5 मिनट रेस्ट मिला था, तो उसमें एक क्लिप बनाए हुए हैं, आगे हम ऐड कर दिए हैं तो आप लोग देख चुके होंगे। और तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।